ढोल वाले आएंगे, डांस होगा, डीजे होगा, बोलियां पानी होती है। मुझे कहती ललता ललता, मैं कहा क्या हुआ? पहचाना मुझे? हाँ मेरा लड़का है। अच्छा थोड़ी देर बाद देखा। जब मैं उठी थी तो जीजू का कॉल आ रहा था मम्मा को कि आ जाओ हमें उस तो कल बहुत मजा आने वाला है, करेंगे प्रिपरेशन बढ़िया से। ज्यादा नहीं, छोटा सा फंक्शन करेंगे, लोहड़ी जलाएंगे। थोड़े मेरे घर के हो गए। और हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज सिक्स्थ डे होगा और मेरी आवाज अब जाकर थोड़ी बेटर हुई है। मैं 2 दिन अपने घर रही हूँ और क्योंकि वहां पे कोई होता नहीं, वो सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे, मैं बहुत अकेला अकेला और था। और मैं 4 दिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बीमार हो रही मतलब वहां पे भी मम्मा और निखिल मुझे बहुत अच्छे से देख रहे थे, लेकिन होता है ना कि खाली खाली फील होता था पूरा दिन। और फिर मेरी तबीयत इतनी खराब होती थी, मेरा इधर आने का भी मन नहीं करता था। तो मैंने अपने 2 दिन बढ़िया घर लगाए। मेरी मम्मा ने रात को मुझे गरम तेल से, अभी भी तेल लगा हुआ है, गरम गरम तेल सर पे डाल के मालिश करी और बेसन का हलवा खिलाया मुझे गरम गरम। और एक दो चीजें मतलब स्टीम दिलवाई मम्मा ने जबरदस्ती, ले 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 कर करके मेरा गला अब थोड़ा बेटर हो चुका है। थोड़ा सा खराब है, देखो इतना तो होगा, बट कोल्ड जो है ना वो जा चुका है। जो मेरी नोज ब्लॉक थी ना, मैं उससे बहुत परेशान थी, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और ऐसे लग रहा है कि मैं खुद से सांस ले पा रही हूँ, क्योंकि रात को जब मेरी नोज ब्लॉक होती थी ना, मुझे मुंह से सांस लेनी पड़ती थी, उस चक्कर में मेरी नींद खुल जाती थी, उस चक्कर में मैं परेशान होती थी, बेचैन होती थी पूरी पूरी रात। और यहाँ पर ऐसा होता है कि ना वो दोनों तो जल्दी सो जाते हैं, मम्मा लेट सोती है, तो मेरे को अगर कुछ परेशानी होती है ना 2-3 बजे तक मम्मी मेरे साथ जाग रही होती है रोज रात। कल मेरा ब्लॉग इसलिए है क्योंकि मैंने रेस्ट करा पूरा दिन आराम से। आज आया मेरा ब्लॉग और सुबह उठते ही मैंने मतलब जब मैं उठी थी तो जीजू का कॉल आ रहा था मम्मा को कि आ जाओ हमें उस घर की ओपनिंग करनी है। अभी भी गाइस मेरे आईज ना आपको डार्क लग रही है ऐसे दूर से, क्योंकि ना लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन अभी ऐसे है नहीं। बट ठीक है, बीमार शक्ल होती है ना तो दिखती है। 4-6 दिन से घर हूँ ना, बीमार शक्ल है। अब जाके थोड़ा सरवर होंगी ना, थोड़ा बेटर फील होगा। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि अभी जीजू का फोन आया था और कृतिका गई, सॉरी मम्मा गई है जीजू के पास। वहाँ जैद भी है, अयान भी है। मैं गई नहीं क्योंकि वहाँ पे उनको ओपनिंग के लिए जाना था, तो मैंने कहा चलो मम्मा आप हुआ कोई नहीं, आते हुए देखते हैं, अगर आते हुए मैं मिल पाई तो मैं जैद से मिल लूंगी। पापा तो आ चुके हैं लंच करने, आज तीसरा दिन है मेरा घर में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बात छोड़ो, मेरी तो छोड़ में अभी आपने क्या घोल पिलाया था मेरे को? उसका अदरक का रस और शहद। क्या अच्छा, उससे क्या होता है? अदरक का रस और शहद से तेरा गला हो ना जहाँ साफ हो जाएगा, वो कफ बलगम वगैरह सारी ना नीचे डाउन डाउन हो जाएगी। तो गाइस पापा ने ना अभी अभी मुझे ना अदरक का जूस ऐसे कुछ और हनी पिलाया, और मैं मतलब अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ये कह रही हूँ ना, घर पे होते हैं ना, वहां पे ना पूरा दिन कोई होता नहीं, तो मुझे इसमें 4 दिन बीमार पे बीमार ही लग रही थी मैं। नहीं अब तू ये बता, तेरे को पैसे तबीयत कैसी लग रही है? नहीं अब तो बेटर लग रही है, सही नहीं, देखो मेरी दोनों नाक खुली पड़ी है। नहीं ना तो खुली आवाज थोड़ी अभी बैठी है, वो ठीक टाइम लेगी। आगे तेरी ठीक हो गई थोड़ी पहले हाँ से, स्वेल हो रही थी ना। चल हो रही थी हाँ। चलो अब तो थोड़ा ना ध्यान रख, सबसे बड़ी बात है। इनको दिखा रही पापा बाल मजदूरी कराते हो आप? है। बाल मजदूरी कराते, देखो कितनी गहरी नींद सोते सही हैं। बात है, बाल मजदूरी कराता है। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने मेहनत करके दुकान से आप आ रहे हो। अरे पता क्या है, रात भर सोते नहीं है, इधर टप्पा मार उधर टप्पा मार इधर टप्पा मार दिन में सोते हैं। ये रात भर पूरी रात जागते हैं, मगर कहते कुछ नहीं है। हाँ। लेटे रहते हैं, फिर आधे पौने घंटे उधर उधर होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आराम से आते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं। अब सो रहे हैं पुपू पुपू, नीनू आइया, नीनू आइया, सो जा। अब ये नहीं बोलेगी, अब नहीं बोलेगी, अब कुछ नहीं बोलेगी, अब इसको सोना है सिर्फ। सोना है सिर्फ बस। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी है फर्स्ट लोहड़ी, और मैं जा रही हूँ मार्केट में कुछ सूट देखने, कुछ अपने लिए कुछ अच्छा सा देखने। मम्मा तो चली गई है काम से, आपको पता ही चल चुका होगा, वैसे मम्मा गई है जैद से मिलने, तो मैं तो गई नहीं। फिर मम्मा को क्रिया पे जाना था तो मम्मा वहां चली गई। तो मैं अभी जाती हूँ, 1-2 सूट देख कर आती हूँ, खुशी के साथ जा रही हूँ। गाइज मैं ना ज़्यादा बड़ी लोहड़ी नहीं कर रही, मेरे को बहुत बड़ा ग्रैंड फंक्शन करना था क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट लोहड़ी है। बट सीन क्या है कि हम 16 तारीख को निकल रहे हैं इंडिया से बाहर, और 13 को मैं लोहड़ी करती। पहली बात तो मैंने बहुत कोशिश करी, बैंक्वेट्स ना जहाँ आसपास वाले मुझे मिले नहीं लेकिन 16 को हम जा रहे हैं, तो मैंने सोचा इतना बड़ा फंक्शन करना, फिर 2 दिन में पैकिंग करना, फिर निकलना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। घर पे बुलाते हैं, ज़्यादा नहीं, छोटा सा फंक्शन करेंगे, लोहड़ी जलाएंगे। थोड़े मेरे घर के हो गए और वहाँ के मानसी दीदी होगी, बढ़िया से नाचेंगे, सबको डिनर करवाएंगे और बस। मतलब यही है, बहुत अच्छा फंक्शन है, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। ढोल वाले आएंगे, डांस होगा, डीजे होगा, बोलियां पाएंगे। तो स्टे ट्यून हमारे लोहड़ी के फंक्शन के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है।
बाकी अभी चलते हैं, सूट देख कर आते हैं। गाइस मैं इसको खिलाने लाई हूँ क्या था, चिली गार्लिक मोमोज, और इसके बाद मैं इसको वो खिलाऊंगी जो हम खाते थे। 2 दुकानें छोड़ के मैंने सोचा वो अभी लगा ले अपनी रेडी। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, दोनों ने ही कुछ नहीं खाया हुआ। चलो कोई नहीं। ये वाले थे मोमोज, कैसे लगे? बहुत टेस्टी भाई। गाइस इतने टेस्टी बेचारी बोल नहीं पा रही। तो यहाँ से उठाया और अब ये आ रहा नींबू पानी। ये तो ये पिएगी, मैं नहीं पीऊंगी। हाँ जी मामा कैसे हो? तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बस बढ़िया होना चाहिए। मामा एक बार अपनी इंस्टा आईडी तो बता दो। इंस्टाग्राम की आईडी भाई सब पूछ मत, बहुत फेमस हुई थी मम्मी। हाँ बता दो मामा, और बोलो फॉलो करो गाइस। अरे भाई सब कितनी बार पूछ के 19 बार तो बताई दो। 90 साहिल को यार बोल दो, साहिल लगा देगा आपकी आईडी। दिनेश नागपाल, साहिल लगा। हाँ सही है। साहिल लगा दे, एडिट कर। ठीक है साहिल लगा दियो। अच्छा ठीक है, वैसे बढ़िया हो। 91 मामा से मिले, सॉरी मामा के नानी से मिले। हाँ नानी से मिले। अब नानी अब ज्यादा वो वाली बात नहीं रही ना, जैसे पहली वाले। जैसे मैं नानी से मिलता हूँ ना, ओ मम्मी क्या हाल है, ठीक है, हाँ ठीक है। मैं कहा पहचाना मुझे, हाँ मेरा लड़का है। मैं कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद देखा अपना दूसरी जगह से लेटी पड़े। नानी ना बस 1 मिनट बात करती है, उसके बाद मुंह धर करके सो जाती है। वो बात नहीं रही नानी में, मजा नहीं आता ना। लेकिन अब जैसे आपसे लड़ती थी, आपको बोलती थी, आपसे बात करती थी। सुना देती थी कुछ भी मिनट में। मुश्किल। नानी बोलने नहीं देती थी मामा को, बड़ी मस्तियां लेती थी। नहीं बताऊं, मामा की बात नहीं है, 4-5 बंदों में से कोई नहीं बोल पाता था। नाना भी नहीं बोल पाते थे, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। नाना इतना खौफ था। है? हाँ नानी भाई अपने टाइम पे खौफ था, हम भी डरते थे पहले बचपन में तो। हाँ नानी ऊपर हम छत पे नहीं जाते थे, नानी एक बार रोक देती थी। नानी पकड़ लेती थी। पर ठीक है यार, अब देख बेचारी बस यही है, एज ना। वो तो वही उम्र है देख। क्योंकि नानी अपने उम्र के हिसाब से बहुत बढ़िया थी, अपने हिसाब से भाई हट्टी गट्टी थी अभी तक भी। एक्टिव थी, अभी भी सही थी। अभी भी ये अभी अभी 2-3 महीने से मम्मी नानी ढीली हुई है, नहीं तो नानी बिल्कुल एक्टिव थी। नानी तो मेरे को ही नहीं बोलने देती थी, और ये कहते नानी जब बोलती है तो चुप ही नहीं करते, और अब नानी बोलती ही नहीं है बिल्कुल। भाई नानी और आपकी रोज 12 बजे बात होती थी, मतलब 12 सीढ़ी पे बैठ जाती थी, बाहर सीढ़ी पे बैठ जाती थी। ठंड नानी के पता है क्या, नानी के ना टाइम फिक्स है। 10 बजे आता था मेरी मम्मी के पास, 11 बजे सीमा मासी के पास, 12 बजे ललिता मासी के पास। हाँ और अगर कोई कल गलती से बच गया तो फिर वो सुरेश भैया हो गए इधर उधर। और कंचन मासी से दिन में हो जाती थी, हाँ कंचन मासी क्योंकि कंचन मासी दिन में फ्री होती थी, ये लोग दिन में नहीं फ्री होते थे। हेमा मासी का टाइम होता था 10 बजे का इस सोने का, मतलब 11 बजे तक मासी सो जाती थी, तो नानी टाइम के हिसाब से बात करती थी। 12 बजे सीमा मासी, पता था ये सबसे लेट होती है। इतना दिमाग था इस औरत का कि किस समय किस लड़की से बात करनी है, पूरा फिक्स था। और आज मम्मी को देख लो, किसी से कोई दिमाग से इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब इसके बच्चे हैं, अब 5 बच्चे थे, 4 रह गए, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भी गाइस इतना खास बुलाती नहीं। आज ना मैं कह रही थी कि हर माँ को ना अपने बच्चे की जरूरत होती है। मुझे कहती ललता, मैं कहा क्या हुआ? कहती हूँ तू कह रही थी ना हर माँ ने अपने बच्चे की लोड़ होती है, मेरे को ला जा। ये समझ आ गई, मतलब नानी को सुनाई दिया। बट ठीक है, अच्छी बात है, मैं कह रही हूँ नानी जिए लंबा, बट ठीक ऐसे रह ले, ज्यादा बीमार ना हो जाए। कि मतलब अपने जोगे में बंदा जब नहीं होता ना, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। चलो कोई नहीं गाइस, अब 2 दिन हो गए। अगर आज भी मैं रुकी तो 8:30 बजे निखिल मुझे घसीटता हुआ ले जाएगा घर। इससे पहले मैं चुपचाप घर पहुंच जाती हूँ। नहीं, अब आपने मुझे ठीक कर दिया, वही बहुत है। ये इसका भौंकना स्टार्ट हो गया पहले। ओए नहीं, हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? 2 दिन बाद मिलना हो रहा है, क्योंकि 2 दिन चीना घर गई हुई थी अपने, और बस बाकी तो बता दिया होगा। लोहड़ी की प्रिपरेशन करने लगे हैं कल से हम बढ़िया से। अभी आए हैं, सब बॉल वॉल खेल रहे पड़े हैं, क्योंकि कटवाए नहीं। मैंने सोचा एक ही बार कटवाऊंगा जाने से पहले, एक ही बार कराएंगे ग्रूमिंग वगैरह सब कुछ A to Z है। हाँ लोहड़ी से पहले तो वो 4-5 दिन में सेट हो जाएंगे, और जाने से पहले एक बार वैसे भी करवा लेंगे थोड़ा सा। तो ऐसा सीन है, तो कल बहुत मज़ा आने वाला है, करेंगे प्रिपरेशन बढ़िया से। अभी खाना खाते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस एक डब्बा लड्डू का बन चुका है, और देखो बाकी प्रिपरेशन हो रही है। क्या कर रहे थे अब बताओ? पिछली बार मैंने बनाए थे सिर्फ खजूर और नट्स के, हाँ इस बार मैंने माइंड चलाया, चल बीच में अलसी डाल देती हूँ। अच्छा, तो सही रहा कि नहीं? सही रहा, आधा किलो अलसी पीस दी। अच्छा थोड़े ज्यादा हो गए। अच्छा, इधर देखो, वो खजूर कम थे। हाँ अब आधा किलो के तो खजूर के बन गए थे, अलसी बच गई थी मटेरियल। हाँ। मैंने इसको गुड़ की चाशनी में
एक तरफ गुड़ की चाशनी। तो ये खजूर नहीं है, गुड़ में बनाया है ये वाले। ये वाले गुड़ के हैं जो पहले के बने पड़े हैं, वो तो ये भी तो हेल्दी है खाने में। हैं तो healthy। ये देखो गाइस मटेरियल। पहली बार बनाया मैं तो हमेशा वो गूंद के बनाती थी, इस बार यही बनाया पहली बार। मज़ा आया था गाइस खा के, पूरी जान आ जाती है। बढ़िया खाने चाहिए ये, बिल्कुल हर बंदे को खाना चाहिए, खासकर बुजुर्गों को खाने चाहिए, जवान को खाने चाहिए, सबको खाने चाहिए। सर्दी सर्दी बढ़िया। तो बनाओ गाइस आप भी, और कहोगे तो शॉर्ट फॉर्म में रेसिपी दे देंगे। सबने बना बनो के खा भी लिए, हजम भी कर लिए, तो कह रहे बनाओ। सबने बना लिया? किसने बना लिया? मोस्टली जो बनाते हैं वो बना ही लेते हैं। वो वाले बनाते हैं ना, शुगर वाले पिन्नियाँ बनाते हैं वो। ये विदाउट शुगर है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं हमेशा पिनिया ही बनाती थी। हैं? आगे तो पहले तो पिनिया ही बनाती थी, इस बार ये मैंने बनाए खजूर के और अलसी के, तो पिनिया ही बनाती थी ज़्यादातर। पर नहीं गाइस, ये वाला ज़्यादा बेनिफिशियल है खजूर के। शुगर वाला टंटा ही खत्म, सबसे बढ़िया यही बनाओ सारे, शुगर का टंटा ही खत्म। आप क्या कह रहे हो? अच्छा देखो बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ हाँ, ओए होए बल्ले, फिर हो जाओगे, कोई बात नहीं, हेल्दी उसमें क्या है, शरीर तो अपना है, हेल्दी कर लो पतला कर लो, अपना ही है। तो वैसे चश्मे की शॉपिंग दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको। चश्मे की शॉपिंग ये हुई है, देखो एक ये रहा चश्मा और दूसरा दिखाओ, बाकी नहीं दिखाऊंगा, बाकी सब वहीं दिखाएंगे आपको। ड्रेसेस, चश्मा दिखा दो, एक ये रहा, 3 दूसरा दिखाओ, 4 5 वरना 6 7। ओहो सॉरी, ये देखो ये दूसरा, बहुत प्यारा है। बढ़िया लग रहा है, नाइस है चश्मा। डन, और भी है। तो बस गैस डिनर हो गया डन, और बस अब थोड़ी देर मूवी देखेंगे, उसके बाद सोएंगे, क्योंकि सुबह सैटरडे है और तरीके से बढ़िया टाइम मिलता है, वर्कआउट करेंगे। और बस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल का व्लॉग जो बनेगा, जो परसों आएगा, वो ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कल हम सारी अपनी तैयारी दिखाएंगे, जो जो सामान लाएंगे सब चीज़ें, और परसों बढ़िया व्लॉग आपको लोहड़ी प्रिपरेशन का मिलेगा, और लोहड़ी का व्लॉग तो मिलेगा ही आपको 14 तारीख को। तो बस गाइस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।